नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही सरगर्मी तेज हो गई है। राम सलाम का दौर बढ़ गया है। नेताजी वोटरों को लुभाने में लग गए हैं। हमने भी माहौल को समझते हुए पंचायतों का जायजा लेने के लिए पंचायत का दौरा करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में हम लोग अररिया प्रखंड के चंदरदई पंचायत पहुँचे। चंदरदई पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 10 किलोमीटर है। वहीं आबादी लगभग 20,000 की है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 8,000 है। यहाँ के मुखिया आसिफुर रहमान हैं। इस पंचायत में मुख्य सड़क का हाल ठीक है तो वहीं ग्रामीण सड़क भी लगभग अच्छी है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में कमलदहा पंचायत है, पश्चिम में मिर्जापुर है, उत्तर में हयातपुर है, वहीं दक्षिण में बनगामा पंचायत है। इस पंचायत में स्कूल की संख्या 4 है और आंगनबाड़ी की संख्या 6 है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया। हमने इस पंचायत के वार्ड के लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? समाज इसीलिए उम्र कितना होगा आपका? 80 रखिए। वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहा है। कब से मिल रहा है? ये जब से ये मुखिया बना तब से। इससे पहले होगा अच्छा, नहीं हुआ। कौन है अभी मुखिया आपका? ये आशिक मुखिया कैसा काम किए हैं? बहुत काम किया है। ये रोड जो बना है झकास चल रहा है हमारा बस। क्या सब मिला है पंचायत में? और यहाँ पंचायत में हम लोग का सब चीज़ मिला है, कोई चीज़ का कमी नहीं। राशन कार्ड मिला कि नहीं? हाँ, राशन मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा। 10 साल से काम यानी बहुत अच्छा हुआ है पंचायत में। अच्छा, क्या सब काम हुआ बताइए थोड़ा। मकान मिला, रोड बना, गली गली रोड बना। और क्या मिलेगा, मतलब राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। और हमको क्या मिलेगा? हॉस्पिटल है। हाँ, हाँ, दवाई मिलता है। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है। ऐसे जब से ये चालू हुआ है वृद्धा पेंशन, तब से वही 400 मिल रहा है। यानी वृद्धा बढ़ाता नहीं है सरकार। 400 से क्या होने जाने वाला है कि बढ़ाया जाए, लेकर के कि कोई भी स्टाफ है उसका वेतन बढ़ता है। हम लोगों का वही 400। किस चीज़ का कमी है पंचायत में और आपको लगता है? नहीं है कुछ कमी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कमरुद्दीन। नाम हुआ चाचा आपका? अतीक। चाचा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 साल लगभग ये मुखिया रहे हैं, अभी वर्तमान में जो मुखिया जी हैं आसिफ भाई जी 5 साल के बारे में हम अगर जानना चाहें, इस 5 सालों में ज़्यादातर क्या उन्होंने काम किया है पंचायत में? देखिए सर, ये 5 साल या 10 साल पीछे 5 साल जो गया उधर तो जो हुआ, बाकी ये 5 साल में जो है कि बहुत आगे बढ़ा है। रोड बना है, बिजली बना है, नाला बना है, यानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हॉस्पिटल वगैरह है? हाँ, हॉस्पिटल वगैरह सब है। दवाई मिलता है? दवाई मिलता है। लाइट वाइट लगा है? लाइट वाइट बिल्कुल सब लगा हुआ। नाली वाली बन गया? नाली वाली मारी है। किस चीज़ की कमी है पंचायत में? पंचायत में तो ऐसे हम देख रहे हैं कि कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब ये 10 साल पहले जो है ना कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन अभी सारा काम हो गया। अब ऐसा लगता है कि इससे आगे जो है कि और आगे बढ़ सकता है। हम लोगों का तो पूरा इरादा है इन्हीं को निकालने का, जो अभी है। हाँ, जो अभी है। क्योंकि ये इतना रोज जो रहा बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों का पसंद लायक जो है कि काम हुआ। अब वृद्धा के बारे में बोल रहे हैं सर कि हम लोगों को वही 400 टका वृद्धा मिलता है तो इससे हम लोगों को थोड़े काम चलेगा। महंगाई का समय है। यही कहना हम चाह रहे हैं सरकार से कि हम लोगों का वृद्धा जो है कि बढ़ा दिया जाए। कौन है मुखिया यहाँ का? आसिफुर रहमान। इन्होंने क्या काम किया अपने कार्यकाल में? ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। इसका काम जो 10 साल में किया है वैसा कोई मुखिया नहीं किया। और ये 10 साल के अंदर में बहुत कुछ हुआ है। अब राशन वासन मिलता है कोटा में? जी मिलता है। आप कौन से वार्ड के हैं? 3 नंबर वार्ड। तो आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? रोड का, नाला का, लाइट का? लाइट का भी काम हुआ है, नाला का भी काम हुआ है, लेकिन हम लोग का टूटी नहीं मिला है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कैसा पढ़ाई हो रहा है स्कूल का? स्कूल का पढ़ाई वही जाता है, मास्टर पता नहीं कहाँ रहता है, फिर
बच्चा जाता है, पूछते हैं आकर के क्या पढ़ाई हुआ, वही इधर उधर कर लेता है, फिर अपना चला। लाइट का व्यवस्था हो गया, रोड का व्यवस्था हो गया, नाला का व्यवस्था हो गया। क्या नाम है वो आपका? मोहम्मद आलम। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत करीब है। हाँ जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पंचायत में जो मुखिया जी रहे हैं, वर्तमान मुखिया कौन है अभी यहाँ के? आशिकुर कैसा काम किया इन्होंने? काम तो बढ़िया किया है। क्या सब फायदा हुआ? आप कौन से वार्ड के हैं? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड में क्या सब काम हुआ है? काम वही इंदिरा आवास मिला है। आपको मिला? हाँ जी। कुछ लिया भी गया कमीशन वगैरह इसमें? नहीं। और क्या सब फायदा हुआ है वार्ड में? फायदा कमी एक थोड़ा गया, वही सड़क का, रोड का थोड़ा, रोड नहीं बना? वही समाज वाले बात है। मतलब जो है कि ये बनने नहीं दे रहा है। बाबा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जी पंचायत में कितना विकास का काम हुआ है इन 5 सालों में? बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत काम किया है। 12 बरन का लेकर के ये जो है कि कंधा में कंधा मिला करके जो है कि कदम बढ़ा के जो निभाया है। आगे का किस्मत वो तो अल्लाह जानता है, भगवान जानता है। लेकिन पब्लिक इसी का नाम अभी बोलता है। जो मुखिया अभी है? हाँ। आप लोगों को क्या सब फायदा मिला 5 सालों में? 5 साल में देखिए, जो सरकार का है सड़क, वही सब जो है दरवाजा पर दिया। लाइट वाइट लगा कि नहीं? बिल्कुल, लाइट से तो एकदम चकाचक रहता है, भर रात भर दिन। शौचालय भी बना है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। क्या झूठ बोले। 100 साल से हमारा अनाज नईमुद्दीन जो है कि कोटा वाला खा रहा है। जब उसका दरियाब हुआ, हमने उसको जाके कहा कि हमारा जो है अनाज आप काहे खाएं, तो गुम मार दिया। अभी तक वो बैठे हुआ है, कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सबूत का साथ। अनाज नहीं मिलता है? नहीं, जो है कि नहीं मिलता। इंटरनेट पर जो है हम देखें उस चीज़ को, हमारा बच्चा चलाता है, तो हमारा कोटा में के वो घुस गया, सब अनाज 6 साल से वो खा रहा है। कौन से वार्ड में हैं आप? वार्ड नंबर 6 में थे, अब 7 में आ गए। आपके वार्ड में कितना काम हुआ है इस 5 सालों में? हमारे वार्ड में मुखिया जी के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है और पब्लिक भी इनसे खुश हैं। क्या सब चीज़ मिला है पंचायत को? पंचायत को नल जल मिला, और उससे पहले आपको शौचालय मिला था। सड़क वगैरह बना है? सड़क वगैरह भी बना है। और हाँ, लाइट का तो व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पे। और उसके अलावा इंदिरा आवास और पशुपालन वगैरह सबका काम अच्छा हुआ। अच्छा, ये इंदिरा आवास वगैरह में क्या पैसे वैसे भी मांगा गया क्या आप लोगों से? नहीं, पैसे वैसे नहीं ले गए। नहीं, आने वाले आगामी जो इलेक्शन है इंशाल्लाह इन्हीं के पक्ष में रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने सन सिटी न्यूज़ को टाइम दिया है। मैं सन सिटी न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ग्राम पंचायत के धरती पर उनके आगमन का मैं उनका खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारे पंचायत के दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनकर यहाँ आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने आए हैं क्योंकि अभी आपने 10 साल लगभग आप मुखिया रहे हैं, और पिछले 5 साल की बात अगर हम करें, इन 5 सालों में आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है? क्योंकि मैं लोगों से भी बात की और हम चाह रहे हैं कि आप भी बताएं। तो कई सारी योजना सरकार ने दिया है। इससे पहले बात करते हैं 7 निश्चय से क्या क्या काम हुआ आपकी पंचायत में, ये बताएं। मैं अपने महान जनता ग्राम पंचायत राज चंद्रोदय का उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं जब तक जीवित रहूँगा, मैं इस पंचायत के महान जनता का कर्जदार बना रहूँगा, जिसने मुझे बहुत कम उम्र में 2011 से लेकर आज तक त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम के तहत मुझे अपने पंचायत सरकार का मुखिया, मेरे महान जनता, मेरे भाई
और बहन ने मुझे चुना। मैं दोबारा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वो पंचायत है जो आज़ादी के बाद पूरे देश और दुनिया में, देश और दुनिया के नक्शे में इस ग्राम पंचायत का बिहार राज्य के और कोसी कमिश्नरी के इलाके का और अररिया ज़िला के अररिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चंदरदे का मुझे प्रतिनिधित्व करने का हमारे महान जनता ने मुझे मौका दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वो मिट्टी है जो आज़ादी के बाद देश और दुनिया में, राजनीति के दुनिया में लोकतंत्र का जब निर्माण हुआ था, उस समय इसी ग्राम पंचायत के हमारे पूर्वजों ने भारत सरकार के सदस्य हुआ करते थे और बिहार सरकार के सदस्य हुआ करते थे, जो उनके मेहनत का असर है। पूरे सीमांचल के एरिया में जितने भी राजनेता राजनीति के दुनिया में आए, उसका बानी यही ग्राम पंचायत राज चंदरदे का मिट्टी है और यहाँ के महान जनता है। हम पूर्वजों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं, जो बिहार सरकार के हमारे पूर्वज सदस्य के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे और देश और दुनिया में इतिहास के पन्ने में अपने नाम को लिखवाने का कार्य किया है। और मुझे सौभाग्य मिला, यहाँ के जनता का दुआ और प्यार मिला। और रह गई बात विकास, वो तो विकास जब आप जाएंगे हमारे ग्राम पंचायतों के वार्डों में और हमारे ग्रामीण से जब आप मिले होंगे, तो विकास की बात आप उनकी ज़बानी अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम अगर अपनी ज़बानी अगर आपको कुछ कहेंगे वो धोखा होगा। आपने अपने कार्यकाल में कितने लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना पास करवाया, मिल गया है अभी तक, घर बना लिए होंगे? हम अपने कार्यकाल में हजारों के संख्या में गरीबों का रहने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान का निर्माण हुआ हो, चाहे वो इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के रहने के लिए पक्का का निर्माण हुआ हो, वो लगभग हजारों के पार है। और जब मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला 2011 में, हमारे ग्राम पंचायतों में जन वितरण प्रणाली के द्वारा डीलरों के द्वारा हमारे पंचायत के गरीबों को सरकार का योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। जब मैंने शपथ लिया और शपथ लेने के साथ ही साथ मैंने सौगंध लिया, गरीबों का जो हक और हकूक़ है जन वितरण प्रणाली द्वारा, मैं एक एक गरीबों के हक और हकूक़ को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और जब हमने उस पर मंथन किया तो हमें पता चला कि 2011 से पूर्व हमारे पंचायत के गरीबों को ना तो किरासन मिलता था, ना तो राशन मिलता था, जबकि सरकार की योजनाएं अभी से ज़्यादा बड़ा योजना था जो राशन और किरासन का। आज तो सरकार किरासन में भी आवंटन प्रत्येक लाभुकों को घटा दिया है।
उसी तरह से राशन में भी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक मियाँ बीवी मिलाकर एक परिवार हुआ करता है। अगर उसके पास कोई बाल बच्चे नहीं हैं तो वो सिंगल 2 मियाँ बीवी मिलाकर एक परिवार है, और उस एक परिवार में हर गरीब के प्लेट में 5 किलो का अनाज खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोनों को मिलाकर 10 किलो का ही लाभ मिलता है। लेकिन हमसे पूर्व यही योजना हर गरीबों के लिए, हर गरीब परिवार के लिए वो 35 किलो का अनाज हुआ करता था। दुर्भाग्य की बात है, हमारे ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत के महान जनता को हमें नहीं लग रहा है 2011 से पूर्व कभी किसी के घर में 1 किलो अनाज गया होगा। ये बहुत ही सोचनीय विषय था। हमने बड़ी कोशिश की, और हमारे उस ज़माने में एम सर्वानंद डीएम साहब थे। हम जाकर उनसे मिले और अपने पंचायत का सारा समस्या उनके सामने रखा। उस वक्त हमारे पंचायत में मात्र एक ही जन वितरण प्रणाली का दुकान था, और उनसे जब छानबीन हुई तो उनका लाइसेंस रद्द हुआ, और भारत सरकार से मार्गदर्शन हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने मांगा। हमारे मांग पर और भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन पर यह कहा गया कि अगर उस पंचायत में पैक्स है तो उस पैक्स को लाइसेंस निर्गत किया जाए और उनके माध्यम से जन वितरण प्रणाली का आवंटन का उठाव किया जाए और गरीबों को दिया जाए। हमने तो वो भी देखा था। हमारा गांव आज़ादी के बाद से इलेक्ट्रीफाइड गांव था। हमारा पंचायत में बिजली था, और हम इतने खुशनसीब लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने जो अररिया शहर में जो बिजली विभाग बना हुआ है, वो हमारे पूर्वज ने उस ज़मीन को दान किया था, वो हमारे दादाजी थे। और हमारे दादाजी ने जब दान किया था तो उस बिजली विभाग में आज के डेट में भी 3 फीटर हुआ करता था, जिसमें 1 फीटर चंद्रदय के नाम से आज भी है। वो इतना बड़ा फीटर था चंद्रदय के नाम से, जो अररिया से होते हुए चंद्रदय से होते हुए पूरे जोकीहाट और पूरे कुर्साकाटा, पलासी और नेपाल के सीमा तक वो चंद्रदय फीटर का नाम रहा है। चंद्रदय में लाइट थी, लेकिन गिने चुने लोगों, हमारे जैसे लोगों के पास में बिजली थी, लेकिन किसी गरीबों के घर में कहीं कोई बिजली नहीं था। जनता अपना सेवक किस कार्य के लिए चुनता है? बिजली गांव में है, लेकिन वंचित, शोषित, गरीब उनके घरों में नहीं है। अगर नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे ही जैसे जनप्रतिनिधि हैं। सड़क निर्माण पे कितना काम हुआ है? पीसीसी ढलाई कितना हुआ है अभी 7 निश्चय के तहत पंचायत? 2011 से आज तक मैंने अपने पहले 11 के कार्यकाल में मेरा सबसे पहला योजना था वार्ड नंबर 8 में, जो मैंने पीसीसी सड़क का निर्माण कराया था। आज आप भी अगर आज आप चले जाएंगे, 2011 का बना हुआ सड़क आज भी चलने योग्य है, और हमारे गांव और ग्रामीण उस रोड पे चल रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत राज चंद्रदय के सभी वार्डों में पक्की सड़क का निर्माण करा दिया गया है। पूरा तो हो चुका है, कुछ हिस्सों में अगर कहीं पे अधूरा रह गया है तो उसका जिम्मेवार उस ज़मीन के मालिक हैं, जो उसमें बाधा कार्य होते समय बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और हमारी निजी ज़मीन में सड़क हम कैसे बनाने देंगे। मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा, भूमि अधिग्रहण बिल लाते हुए, और बिहार सरकार का जो मैनिफेस्टो है, हर 50 आबादी वाले महल्ले को मैं शहर से जोड़ने का कार्य करूंगा,
तो उस मैनिफेस्टो के तहत मैं बिहार सरकार से अपने ग्रामीणों की ओर से मांग करूंगा, ऐसे जो वार्ड में जो अपने संपर्क सड़क से नहीं जुड़ पाया है, तो उस सड़क को जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लाते हुए जमींदारों को मुआवजा देते हुए और जाने के लिए पक्की सड़क के लिए ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हो, पदाधिकारियों द्वारा। पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, हालांकि स्वास्थ्य केंद्र अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन अभी भी जर्जर भवन में स्वास्थ्य कर्मी बैठते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने चचा मोहतरम काबिले एहतराम अलहाज नसीमुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके कुर्बानी का धन्यवाद देता हूँ। आज के समय में जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायतों में बना है, उस वो स्वास्थ्य केंद्र किसी दूसरे जगह जा रहा था। मैंने नसीमुर रहमान चचा से एक दरखास्त रखी, चचा एक बहुत बड़ा योजना हमारे गांव से बाहर पंचायत से जा रहा है और ज़मीन के अभाव में। बोला क्या दिक्कत है? मैंने कहा वो अपने राजी और खुशी से 1 एकड़ ज़मीन, जिसका मूल्य आज के समय में करोड़ों में है, वो राज्यपाल के नाम से दान किए और उस 1 एकड़ ज़मीन में स्वास्थ्य भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन बन करके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र रेडी है। लेकिन जो संवेदक है वो आज तक उस भवन को हैंड ओवर, संवेदक द्वारा आज तक जो है भवन निर्माण को हैंड ओवर नहीं किया है। दूसरी बात, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्वास्थ्य केंद्र भाड़े के मकान में चल रहा है और जब तक संवेदक द्वारा हैंडओवर भवन निर्माण विभाग को नहीं करा दिया जाता है, तब तक भवन निर्माण विभाग स्वास्थ्य विभाग को कैसे हैंडओवर करेगा और यहाँ से जो पुराने मकान में चल रहा है वो नए मकान में कैसे जाएगा? रास्ते की भी वहाँ पर दिक्कत है। हाँ, रास्ते की दिक्कत है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से इस संबंध में मुलाकात किया था और इनसे पूर्व के जो जिला पदाधिकारी महोदय थे, मैंने उनके संज्ञान में दिया था कि भवन बन करके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बन करके रेडी है और उनके लिए थोड़ा सा ज़मींदारों का मांग है कि मुझे ज़मीन का मुआवजा चाहिए। तो मैंने इसकी जानकारी हमें जिला पदाधिकारी महोदय को दी थी और उसने मुझे आश्वस्त कराया था कि मैं सीओ को इस संबंध में कह दिया हूं और उसको देखते हुए जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। पंचायत में मछली पालन का भी काम हुआ है क्या? हाँ, हमारे पंचायत में मछली पालन का कार्य हुआ है। सीमांत किसानों का मैंने पोखर निर्माण कराने का कार्य किया है। जो हमारे पंचायत में सीमांत किसान हैं, उनके पोखर निर्माण, उनके निजी ज़मीन में पोखर निर्माण मैंने करवाया है और उस पोखर में मत्स्य का पालन हो रहा है और किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। हरियाली पे कितना काम हुआ है पंचायत? जल जीवन हरियाली के तहत हमारे पंचायतों में लगभग 12 योजना मैंने लगवाया है, जो कि PWD सड़क वार्ड नंबर 7 में दोनों ओर जो है वृक्षारोपण किया है। वार्ड नंबर 8 में नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य किया है और ये योजना दिन में इसमें वन पोषक दिया जाता है, लेकिन रात में इसमें वन पोषक नहीं रहने के कारण ये योजना फ्लप योजना है और ये योजना
बदनामी का योजना है। दिन में आप पौधा लगा कर आइए और शाम में जो है उस गैबियन को और उस पौधा को जो चोर बैठा हुआ है उसको चुरा करके ले जा करके कहीं बेच देता है। तो ये फ्लग योजना है। इस योजना के लिए रात को भी वन पोषक होना अनिवार्य है, जो कि ये योजना सफल होने के लिए रात में वन पोषक देना अति आवश्यक है। इसमें सार्वजनिक शौचालय पे कितना काम है पंचायत? सार्वजनिक शौचालय हमारे पंचायतों में वार्ड नंबर 3 में PWD सड़क के किनारे शौचालय बना हुआ है। वार्ड नंबर 4 के जामे मस्जिद के आगे शौचालय बना हुआ है, जो आप जाकर के देख सकते हैं। जहाँ जहाँ सार्वजनिक शौचालय की ज़रूरत है मैंने बनाने का प्रयास किया है और बना भी है। और इंडिविजुअल हमारे पंचायतों में वार्ड नंबर 1 ODF है, वार्ड नंबर 3 ODF है, वार्ड नंबर 4 शौचालय हर घर को शौचालय है, वो भी ODF है। वार्ड नंबर 6 में हर घर को शौचालय है, वार्ड नंबर 7 में हर घर को शौचालय है। बाकी सरकार द्वारा बंद करा देने के कारण बाकी वार्ड ODF नहीं हो पाया। आपके पंचायत के कार्यकाल में आपके स्ट्रीट लाइट पे भी काम हुआ है क्या? हाँ, हमारे पंचायत में आप रात को जब आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं ग्राम पंचायतों में नहीं, मैं नगर परिषद का भ्रमण कर रहा हूँ। और हमारे पंचायतों में आपको रात के अंधेरे में टॉर्च के बगैर भी काम चल सकता है। आप जिस रास्ते की ओर जाएंगे, जिस गांव और गली, जिस वार्डों में आप जाएंगे, बिना टॉर्च के भी आप जा सकते हैं। सोख्ता का भी कुछ काम हुआ है? हाँ, सोख्ता का काम हुआ है। हमारे मध्य विद्यालय के प्रांगण में, हमारे ग्राम पंचायत के हाई स्कूल के प्रांगण में सोख्ता निर्माण कार्य हुआ है। हाई स्कूल से याद आया, हाई स्कूल कब बना है इस पंचायत में? यह हाई स्कूल 2019 और 20 में स्वीकृति मिली और अभी सेशन, उसका दूसरा सेशन शुरू है। आपके कार्यकाल में? जी, मेरे कार्यकाल में हाई स्कूल का स्वीकृति मिली और हाई स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ। क्या सरकार भवन है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में अफसोस की बात है, हम जमींदार लोग हैं और हमारे पंचायत में बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है। अस्पताल ही बनाने के लिए हमने बड़ा रिक्वेस्ट करके अपने चाचा से बहुत आरजू करके, और वो बेचारे अपने बसासत से करोड़ों का संपत्ति दौलत दे करके वो भवन बन करके रेडी है। और दुर्भाग्य की बात है, मेरे पंचायत में बिहार सरकार की ज़मीन कहीं पर नहीं नज़र आता है, और जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन तो आया हुआ है, हमने उसका प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन ज़मीन के अभाव में पंचायत सरकार भवन हमारे पंचायत में नहीं बन सका। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करूंगा, जो पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए आप बजट दिए हैं, उसके साथ साथ जिस ग्राम पंचायतों में ज़मीन बिहार सरकार की नहीं हो, ज़मीन भी खरीदने का व्यवस्था की जाए और ज़मीन खरीदते हुए पंचायत सरकार का निर्माण कराया जाए। ये हमारा बिहार सरकार से मांग है। हम अपने महान जनता से अपील करेंगे कि हमारे द्वारा अगर किसी को मेरे ज़बान से, मेरे क्रियाकलाप से किसी तरह का कोई दुख हुआ होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमें दिल से क्षमा कर दे। हम चंद्रोदय के महान जनता से ये उम्मीद रखते हैं कि चंद्रोदय के जनता की पुकार आसिफुर रहमान तीसरी बार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।